कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निर्मला के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बोलती पहाड़ियां। हमारे पाठ का नाम क्या है? बोलती पहाड़ियां। इस पाठ का उद्देश्य है सबसे प्यार से बोलना सिखाना, किसी से झगड़ा नहीं करने की सीख देना, बड़ों की बात मानने के लिए प्रेरित करना। तो चलिए अब अपना पाठ आरंभ करते हैं। राघव नाम का एक लड़का था जिसका नाम क्या था? राघव। उसके पिताजी लकड़हारा थे। राघव के पिताजी क्या काम करते थे? वो एक लकड़हारे थे। वे जंगल से लकड़ियां बटोरकर शहर में बेचते थे। उसके पिताजी क्या करते थे? जंगल से सारी लकड़ियां बटोरते थे और उनको कहाँ जाकर बेचते थे? शहर जाकर बेचते थे। राघव बड़ा शरारती था। राघव बहुत ज़्यादा शरारती था। वह सबसे झगड़ा करता था। तंग आकर पिताजी उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वो इतना शरारती था कि उसके पिताजी एक दिन उससे तंग आ गए और उसको अपने साथ जंगल ले गए। एक दिन पिताजी लकड़ियां बटोर रहे थे। एक दिन राघव के पिताजी क्या कर रहे थे? लकड़ियां बटोर रहे थे। राघव इधर उधर दौड़ रहा था। पिताजी तो अपने काम में लगे, उन्होंने लकड़ियां बटोरने लगे और राघव इधर उधर भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वह दूर निकल गया। वो इतनी दूर तक दौड़ा कि वो बहुत आगे निकल गया। वहां पहाड़ियां ही थी। वो दौड़ते दौड़ते इतनी आगे निकल गया कि चारों तरफ क्या थी? सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। राघव ने आवाज लगाई। पहाड़ियों को देख के राघव ने आवाज लगाई, ओ ओ। आवाज आई, ओ ओ। पहाड़ियों को देख के राघव ने आवाज लगाई, ओ। तो पलट के ही उसे आवाज आई वापस किसकी? ओ ओ की। वह चौंक गया। पलट के अपनी ही आवाज को सुनकर वो बहुत चौंक गया। फिर बोला, कौन? आवाज को सुन के वो कहता है, कौन? आवाज आई, कौन कौन। फिर वैसे ही आवाज आई, कौन कौन। राघव मन ही मन परेशान हुआ। ये सोचकर राघव मन ही मन में परेशान हुआ। यह मेरी नकल उतार रहा है, उसने कहा। जब उसे अपनी ही आवाज वापसी आई थी तो वो बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि कोई उसकी नकल उतार रहा है। जरा बाहर आओ, मैं बताता हूं। तो ये राघव बोला कि बाहर आओ, मैं बताता हूं। राघव ने ढेला उठाकर उसकी ओर फेंकते हुए कहा। राघव ने क्या किया? एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ फेंका। आवाज आई, मैं बताता हूं। फिर उसे आवाज आई किस चीज की? मैं बताता हूं। अब राघव जोर से बोला। ऐसी आवाज सुन के अब राघव बहुत जोर से बोला, नकलची। राघव क्या बोला? नकलची। आवाज गूंजी, नकलची। फिर वही आवाज गूंजी किसकी? नकलची की। राघव पैर पटकने लगा। अब राघव क्या करने लगा? बार बार अपनी आवाज वापसी सुन के उसे लगा कोई उसकी नकल उतार रहा है और वो जोर जोर से पैर पटकने लगा। वह दौड़ता हुआ पिताजी के पास आया। वो पैर पटकते हुए दौड़कर अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी चलिए मेरे साथ वहाँ पहाड़ियों में एक लड़का छिपा है। पिताजी से कहता, आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पहाड़ियों में एक लड़का छुपा है, वह मुझे चिढ़ा रहा है। वो पिताजी से कहता, आप मेरे साथ चलिए, पहाड़ियों में एक लड़का छुपा हुआ है और वो क्या कर रहा है? मेरी नकल उतार रहा है। पिताजी बेटे की बात सुनी। पिताजी ने क्या करा? अपने बेटे की बात सुनी और बोले, वहां कोई नहीं है। पिताजी ने बहुत आराम से अपने बेटे किसकी? राघव की बात सुनी और बोले, वहां कोई नहीं है। तुम्हारी ही आवाज पहाड़ियों से टकराकर गूंजती है। वो उसे समझाते हैं कि बेटा, आप ही की आवाज पहाड़ियों से जाकर टकराती है और गूंजती है। तुम जो भी बोलोगे वो तुम्हें सुनाई देगा। तुम जो भी बोलोगे वो ही पलटकर तुम्हारे को सुनाई देगा। हम जिस तरह से दूसरों से बात करेंगे, तो उसके पिताजी कहते हैं, हम जिस तरह से दूसरों से बात करेंगे, दूसरे भी हमसे उसी तरह बात करेंगे। राघव पिताजी की बात समझ गया। जब उसके पिताजी ने समझाया
कि बेटा आप जैसा जिससे बात करोगे वो भी आपसे वैसे ही बात करेगा। राघव अपने पिताजी की बात समझ गया। अब वह सबसे मीठा बोलने लगा। अपने पिताजी की बात सुनकर राघव क्या करने लगा? सबसे बहुत मीठा बोलने लगा। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। हम जैसा व्यवहार अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो अब इस कहानी के आधार पर हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। राघव किस बात से परेशान हो रहा था? राघव किस बात से परेशान हो रहा था? राघव अपनी ही आवाज को वापस सुनकर परेशान हो रहा था। राघव को क्या लग रहा था कि कोई पहाड़ियों में छुपा हुआ है और क्या कर रहा है? उसकी नकल उतार रहा है। पिताजी ने राघव को क्या समझाया? राघव के पिताजी ने उसको क्या समझाया? राघव के पिताजी ने उसको यह समझाया कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही दूसरे हमारे साथ करेंगे। राघव के पिताजी क्या काम करते थे? अभी हमने कहानी के शुरू में ही पढ़ा था, राघव के पिताजी क्या थे? वह एक लकड़हारे थे। तो बच्चों, अब हम पुनः मिलेंगे अपने एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।